नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की सरकार। जी हां, शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। देश में शासन की व्यवस्था केंद्र के बाद राज्यों से होते हुए जिला और इसके बाद सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत तक होती है। अधिसूचना के साथ गांव की सरकार बनाने की सुगबुगाहट ने जोर पकड़ लिया है। तो बिहार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों के लिए हर तैयारी पूरी कर ली है। और यह पहली बार होगा जब राज्य के पंचायत चुनाव में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। 11 चरणों में होने वाले इन चुनावों की हर डिटेल बताएंगे आपको। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में 2021 का पंचायत चुनाव कई मामलों में अलग होने जा रहा है। इन त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में जो सबसे नई चीज दिखेगी वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर चुनाव है। ये पहली बार होगा कि बिहार के पंचायत चुनावों में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी व्यवस्था के लिए भी अलग हिसाब किताब बिठाया गया है। आइए आपको बताते हैं ईवीएम से कैसे कराए जाएंगे ये सभी चुनाव और क्या है पूरी व्यवस्था। ये पहली बार होगा कि बिहार में पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान कुल 2,09,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। 4 पदों मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान ईवीएम से होगा, जबकि 2 पदों पंच और सरपंच के लिए बैलेट बॉक्स से मतदान कराया जाएगा। इन चुनावों में करीब 2.5 लाख से अधिक बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अलग अलग पदों के लिए बैलेट पेपर का रंग भी अलग अलग होगा। मुखिया पद के लिए बैलेट पेपर का रंग होगा हरा, जबकि ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए रंग होगा काला। पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नीला रंग होगा और जिला परिषद सदस्य पद के लिए रंग लाल होगा। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में एक ही ईवीएम का 5 बार उपयोग किया जाएगा। इसमें पहले चरण में इस्तेमाल में लाई गई ईवीएम से तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें चरण के मतदान में भी काम लिया जाएगा। ठीक इसी तरह दूसरे फेज में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम का उपयोग चौथे, छठे, 8वें और 10वें चरण में किया जाएगा। प्रथम चरण 24/9/2021 की होगी। इसमें 10 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 12 होगी। मतदान केंद्रों की संख्या 2119 है और 1609 मतदान भवन है। जैसे कि आप सबों को पता है कि हम लोग चुनाव को विभिन्न चरणों में कर रहे हैं, तो हर जिला एक साथ चुनाव में जाएंगे और एक फेज, जैसा मैंने बताया कि जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वो एक फेज बाद से शुरू होंगे और सभी जिलों के कुछ प्रखंड जाएंगे। राज्य में 11 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। 24 सितंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, दूसरा चरण 29 सितंबर, तीसरा चरण 8 अक्टूबर, चौथा चरण 20 अक्टूबर, 5वां चरण 24 अक्टूबर, छठा 3 नवंबर, 7वां चरण 15 नवंबर, 8वां चरण 24 नवंबर, 9वां 29 नवंबर, 10वां चरण 8 दिसंबर को होगा। आखिरी फेज की वोटिंग 12 दिसंबर को होगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में चुनाव कराना सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए सबसे पहले उन जिलों में चुनाव होंगे जहां बाढ़ की समस्या नहीं है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आखिरी फेज में वोटिंग कराई जाएगी। 8072 मुखिया के पदों के लिए चुनाव होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य 1,13,307 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए सदस्य होंगे। पंचायत समिति सदस्य 11,104, जिला परिषद सदस्य 1,160, ग्राम कचहरी सरपंच
72 और ग्राम कचहरी पंच 1,13,307, कुल 2,55,022 पदों के लिए निर्वाचन किया जाएगा। त्रिस्तरीय बिहार पंचायत चुनाव 2021 में करीब 10 लाख उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए अपना भाग्य आजमाएंगे। इस बार मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला पंचायत सदस्य यानी कुल 6 पदों के लिए चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी 6 पदों के लिए 129 चुनाव चिन्ह भी घोषित कर दिया है। मुखिया के लिए 36 चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं, जबकि वार्ड सदस्य के लिए 20, पंचायत समिति सदस्य के लिए 10 और जिला परिषद सदस्य के लिए 20 चुनाव चिन्ह होंगे। इसके अलावा 12 चुनाव चिन्ह सुरक्षित भी रखे गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर चुनाव चिन्ह बदला जा सके। 9.28 करोड़ हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है, उसमें से 6.38 करोड़ हमारे वोटर्स है, इलेक्टर्स है। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या है, इसमें से पुरुष मतदाता 3.35 करोड़, महिला मतदाता 3.03 करोड़ और अन्य मतदाता 2,471। और जैसे कि मतदान केंद्र हमने बताया, कुल 1,13,891 मतदान केंद्र। पंचायत चुनाव 2021 के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 साल रखी गई है। 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी नहीं बन सकता। इसके अलावा 21 वर्ष से कम आयु के लोग किसी प्रत्याशी के प्रस्तावक भी नहीं बन सकते हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और पंच के पदों के लिए प्रखंड के वीडियो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। वहीं जिला परिषद सदस्य पद के लिए संबंधित एसडीओ रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। नामांकन पत्र जमा करने के समय आपकी उम्र 21 साल से कम होने पर आपका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर की इकाई है और यह अपने आप में गांव की सरकार है जो ग्राम स्वराज के लिए काम करती है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि आखिर यह त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है क्या, इसका चुनाव कैसे होता है, यह काम कैसे करता है और क्या है इसके अधिकार। इस खास रिपोर्ट में हम आपको त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था से जुड़ी हुई हर छोटी जानकारी दे रहे हैं। कार्यपालिका भी और न्यायपालिका भी। ग्राम पंचायत अपने आप में गांव की सरकार है जिसे ग्राम स्वराज के लिए काम करना होता है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा के साथ साथ ग्राम कचहरी का भी प्रावधान है। भारत में शासन व्यवस्था की स्थापना केंद्र के बाद राज्यों से होकर जिला और इसके बाद निचले स्तर पर ग्राम पंचायत तक होती है। पंचायती राज अधिनियम 1992 में पंचायतों का भी विकेंद्रीकरण कर इसे ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर अधिकार दिए गए, जिससे ग्रामीण भारत का विकास तीनों स्तर पर हो सके। इसे ही त्रिस्तरीय पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे मजबूत और छोटी इकाई है, लेकिन जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे अहम इकाई है। इसके सदस्य सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, न कि प्रशासन या शासन के प्रति।
है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे पीएम आवास जैसी कई दूसरी योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों के जरिए ही होता है। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम स्तर से ऊपर यानी बीच में पंचायत समिति या बीडीसी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी होती है, जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी का काम करती है। पंचायती राज की इस संस्था को क्षेत्र समिति या आंचलिक परिषद भी कहा जाता है। लगभग 5000 की आबादी पर एक पंचायत समिति सदस्य को चुना जाता है। पंचायत समिति के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के जरिए होता है। पंचायत समिति के सदस्य ही ब्लॉक प्रमुख या पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति ग्रामीण जरूरतों के अनुसार ब्लॉक स्तर पर विकास योजनाएं बनाने का काम करती है। पंचायत समिति का कार्यकाल पहली बैठक की तारीख से 5 साल तक का होता है। काम न करने या अधिकारों का दुरुपयोग करने पर पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। लेकिन 2 साल के कार्यकाल के बाद ही यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पंचायत समिति की साधारण बैठक पंचायत राज अधिनियम के अनुसार 2 महीने में एक बार बुलाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद सबसे ऊंची यानी कि जिला स्तर की इकाई है और इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में इसे जिला पंचायत, तो बिहार और झारखंड में जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। और क्या है जिला परिषद के कार्य, कैसे होता है जिला परिषद का चुनाव, ये भी आपको बताते हैं। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर की सबसे उच्च संस्था है, जो ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के नीति निर्धारण और मार्गदर्शन का काम करती है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में सभी राज्यों के जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसे कई राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत, तो राजस्थान, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में इसे जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। जिला परिषद का नाम उस जिले के नाम पर होता है जिस जिले का जिला परिषद होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत आगरा और बिहार में जिला परिषद गया। जिला परिषद का गठन जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला परिषद के चुनाव के लिए जिला परिषद को छोटे छोटे ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है जिसकी आबादी लगभग 50,000 की होती है। इन सदस्यों का चुनाव भी ग्रामीण मतदाता ही करते हैं। जिला परिषद प्रत्याशी की उम्र कम से कम 21 साल होना जरूरी है। यह भी आवश्यक है कि चुनाव में खड़े होने वाले सदस्य का नाम उस जिले की मतदाता सूची में शामिल हो। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगर कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा का सदस्य हो, किसी नगर निगम का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो या किसी नगर पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो, तो वो जिला परिषद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बन सकता। जिला परिषद का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसका काम मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन का होता है। आमतौर पर जिला परिषद के कार्य ये हैं। जिला परिषद का वार्षिक बजट तैयार करना, राज्य सरकार द्वारा जिलों को दिए गए अनुदान को पंचायत समितियों में वितरित करना, प्राकृतिक आपदा के समय राहत कार्य का प्रबंध करना, पंचायत समितियों द्वारा तैयार योजनाओं का समन्वय करना,
पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के कार्यों का कोऑर्डिनेशन करना, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, कृषि का विकास करना, लघु सिंचाई, मत्स्य पालन तथा जल मार्गों का विकास करना, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की योजनाएं बनाना, शिक्षा का प्रसार करना। पंचायत समिति ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं के आधार पर विकास योजनाएं बनाती है। इस तैयार योजना को पंचायत समिति जिला परिषद को भेजती है। इसी प्रकार जिला परिषद पंचायत समितियों की विकास योजनाओं के आधार पर अपने जिले के ग्रामीण इलाकों के लिए एक विकास योजना तैयार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।